नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हाजिर हूँ डॉक्टर इंद्रदानचारण राजस्थानी भाषा और साहित्य री कक्षा ने लेन। प्यारे विद्यार्थियों, आपे कक्षा 10 रे राजस्थानी गद्य ने भाग खैर रूप में पढ़ रहा हाँ। आज आपे वाँचाला अध्याय नंबर 3 ने, जिनमें ने एक बहुत ही चावी कहानी है, खेत वाली बात। खेत वाली बात रा लिखा रा डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित है। आ एक कहानी है जिनमें एक चौधरी और एक राजा के बीच में संवाद हुए और वह बात किकर आगे बढ़े। अपे उन कहानी ने बाँचाला। उनसे पहली इन कहानी रा रचनाकार डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित रो पे परिचय बाँचला। रचनाकार परिचय में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित री कहानी खेत वाली बात। नरसिंह राजपुरोहित जी रो और कितो लूठो रचना संसार है, बेनो व्यक्तित्व कैड़ो है, बेनो कृतित्व कैड़ो है, इन बाबत अपे थोड़े रे मायने बात करला। आधुनिक राजस्थानी कहानी लेखन में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित रो नाम सिरे मान्यो जावे। देश री आजादी रे पछे राजस्थान रे गांव रे जीवन रो मायड़ बोम री सुरंगी संस्कृति और उनमें आवता विकारा रो मरुदर रा श्रवण जोग जीवन मूल्यों रो रूढ़ो चित्राम इनारी रचनाओं में एकदम साक्षात सांप्रत निगे आवे। और कहने मतलब वो है कि आधुनिक राजस्थानी कथा साहित्य ने उजली ओळखाण देर उनमें हदबात बदापो करण वाला कथाकार माई इनारो गणो महत्व योगदान रियो। यानी राजस्थान रे मायने जका जीवन मूल्य मिटता जा रहा है। राजस्थानी संस्कृति अपनी परंपराओं अपनी रीत रिवाज ए खत्म होता जा रहा है। एनो पोषण करती एनी कहानियां बहुत ही लूठो स्थान रखे। देखो, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित तो जन्म 18 अप्रैल 1924 ने मारवाड़ परगना रे खांडप गांव रे मायने हुई। ध्यान रखो बेटा, मारवाड़ राज्य का परगना हा, मारवाड़ रियासत में परगना हा, उन मायने एक खांडप गांव है। बट आप जन्म हुई, जन्म कद हुई, ध्यान रखो 18 अप्रैल 1924 ने। इनारे पिता रो नाम रतन सिंह राजपुरोहित और माता जी रो नाम रत्ना देवी हो। और इनारी शुरुआती शिक्षा ही जबकि गांव रे मायने हुई, फिर वे बाड़मेर री सरकारी स्कूल रे मायने आपरी पढ़ाई करी। सन 1945 में मारवाड़ रियासत री मिडिल बोर्ड परीक्षा पास कर आप अध्यापक के रूप में राज की सेवा में लग गया, यानी सरकारी नौकर बन गया। बालपणा सु साहित्य और शिक्षा रे प्रति आप घणो लगाव रहो। सो राजकीय सेवा रे साथ साथ आप सरकारी सेवा करता, इन साथ साथ आप MA और PhD तरी उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी। आपरे शोध प्रबंध रो विषय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी कवियां रो योगदान घणो महत्व सिद्ध हुआ। आप PhD करी, PhD में आप रो जो विषय हो वो हो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुयो हो या उन रे पछे भी हुयो, उनमें राजस्थानी कवियां रो का योगदान रियो और आप रो PhD रो विषय रहो। आप री रचनावां किसी किसी है, देखो लूठी रचनावां। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित री कहानी संग्रह रामायण एक तो रातवासो कहानियां रो संग्रह है, पुन रो काम एक और कहानियां रो संग्रह है, अमर चूनड़ी वो भी एक कहानियां रो संग्रह है, मऊ चाली मालवे वो भी एक आप रो कहानियां रो संग्रह है, प्रभात युतारो वो भी आप रो कहानियां रो संग्रह है, और अधूरा सुपना नाम सु छप्या। इनारो एक राजस्थानी उपन्यास भी है, भगवान महावीर सत्य और अहिंसा रे मार्ग चालन री साक वो उपन्यास भरे। डॉक्टर राजपुरोहित आपरी मौलिक रचनावां रे अलावा कई दूसरी भाषाओं में जी रचनावां लिखी बुन रो अनुवाद भी करियो। जिनमें देखो टॉल्स्टॉय री टाळवी कथावां वो एक अनुवाद रो पोथी है, संस्कृति रा सुर, मिनकपणा री मोल, हास्या हरी मिले, धूड़ में मंडिया पगलिया और कथा भारती खास तौर से गिणाऊं जो आपरी अनुदित रचनावां है। आप लगे टके 10 वर्षा तई राजस्थानी मासिक पत्रिका माणक जो कि जोधपुर रू प्रकाशित हुए उन रो आप संपादन भी करियो। आद जुगात सु कहानियां रो मिनक माते जबरो असर रहो। शुरुआत सु कहानियां ज्यादातर है जिकी शिक्षा पढ़ती है, सीख देने वाली है। तो शुरुआत काल सु कहानियां रो मिनक रे माते घणो असर रहे। कहानी रे मार्फत कई बड़ी बात मिनक रे हिये रे मायने बेगी ढुक जावे और
एड़ी डुके के मुर की समझदार बन जावे। जिनमें पंचतंत्र की कहानियां आप देख सको। इन रो 7रो उदाहरण है। इन दीठ शू डॉक्टर राजपुरोहित की रचनावां अपनी माटी की सोरम शू रची बसी है। राजस्थानी संस्कृति परंपरा ने पोषण वाली है। लोक जीवन और लोक मानस रो मन मोहणो चित्राम इनारी खास विशेषताओं कही जावे। एक कानी दुकाल और लू री मार शू लथपथ मान केरी दांज तो दूजी कानी उड़ीक ओड़ू और वीरे जेडी कोमल भावना वाले संसार ने प्रत्यक करती इनारी कहानियां रो कथ्य कथ्य यानी कथानक जो को कहानी रो कथा तत्व है। और इन री शैली माइड भाषा री मठोट ने बेड़ी खूबी शू उजागर करे जिन रो कोई जोड़ नहीं। एनी जी कहानियां है वे बेजोड़ है, बहुत ही चावी है, बहुत ही इन तरीके रचियोड़ी है कि जाने आ कहानी पढ़ने वालों जाने कि आ अपन माथी ज बीतियोड़ी घटना है। राजस्थानी संस्कृति रे सुरंगा रंगा में रंगी चियोड़ी वाली कहानियां राजस्थानी साहित्य जगत री एक अनमोल थाती है, विरासत है, जो सकल पूरे मानव समाज में आत्मबोध रो भाव पैदा करे। और डॉक्टर राजपुरोहित ने वारी सतत साहित्य साधना रे पाण कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिलिया, अपने पुरस्कार भी मिलिया। जिना माई राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 माइन मिलियो, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1981 माइन आपने मिल गयो, महाराणा मेवाड़ साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की तरफ से आपने जो सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार जो मिलियो 1993-94 में मिलियो। और केंद्रीय साहित्य अकादमी रो सर्वोच्च पुरस्कार भाषा साहित्य पुरस्कार 1993 में खास तौर से गिनावण जोग है। अटे इन बात रो खुलासो करना घणो जरूरी है कि डॉक्टर राजपुरोहित एक आदर्श शिक्षक है, शिक्षिका में भी एक आदर्श शिक्षक है। इन सारू माने श्रेष्ठ शिक्षक रे रूप में भी राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपने मिलिया एक शिक्षक होने नाते। इन्हीं बात वाली राजस्थानी कहानियां रो देश री दूजी भाषावां उड़िया तमिल तेलुगु बांग्ला पंजाबी भाषाओं में भी अनुवाद यू क्यों जबकि लूठी चावी रचना हुई उनको निश्चित रूप से दूसरी भाषा में अनुवाद वेला। राजस्थानी भाषा साहित्य इन जग चावा कथाकार रे व्यक्तित्व और कर्तृत्व माते साहित्य जगत ने घणो गुमेज है। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित री कर्तृत्व और व्यक्तित्व ने लेन जोधपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर कप्तान बोरावड़ एन माते PhD करी और बड़ो ही जबरो काम आपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व ने लेन करियो। डॉक्टर कप्तान बोरावड़ भी मूल रूप से कहानीकार है। एनारो भी नरसिंह राजपुरोहित री तरफ से भी नरसिंह राजपुरोहित री तर्ज माते भी आप एक कहानी और संग्रह आई गयो आंगणे रियास, वो भी बड़ो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है डॉक्टर कप्तान बोरावड़ रो। आप बात करा इन कहानी री सामान्य ओळखाण री कि इन कहानी रे मायने कई कई चीज़ा समाहित करी जी है। राजस्थानी लोक साहित्य में बात परंपरा आपरी महत्व ठोड़ रखे। आपने अठे अलेको ऐसा मुहावरा लोकोक्तियां ने ओखाणा है जिका किणी न किणी घटना या प्रसंग शू जुड़ियोड़ा है। अपन अटे कई बूढ़िया बात बात रमाईने ओखाणा कह देवे, उक्तियां कह देवे, लोकोक्तियां कह देवे, तो बे किणी न किणी घटनाओं जरूर जुड़ियोड़ा है जिका जिनमें इन्हें रायरा भाव रात्यों गया खान पीन ने खेमली या नाचन ने मगराज ऊँट बिलाई ले गो हांजी हांजी कहणो आदि इसिया ही ओखाणा ने सा किया है जी कि कोई न कोई घटना के बात ने लेने घनी प्रचलित रहे। डॉक्टर राजपुरोहित की कहानी खेत वाली बात, आप जिन कहानी ने पढ़न जा रही है उन कहानी जो शीर्षक है खेत वाली बात भी राजस्थानी लोक साहित्य की एक लूठी धरोहर है। राजपुरोहित राजस्थानी गद्य लूठा थंब है और आपरी कहानियां राजस्थानी साहित्य रामायण घनी लोक चावी है, घनी प्रसिद्ध है। खेत वाली बात लोक में एक ओखाणे रे रूप में प्रचलित है। ओ ओखाणो चौधरी राजा री एक घटना और मुलाकात माते आधारित है जिको मस्करी रे रूप में प्रयुक्त हुई है। आ कहानी पाठक रे मुंडे मुड़कर सांचरे और पाठक रो सांतरो मनोरंजन करे। आपे मूल कहानी ने बाँचाला खेत वाली बात। जद इन खेत वाली बात आपे बाँचाला समझाला तो चौधरी और राजा रे बीच में जो संवाद वे और वो जो शीर्षक है खेत वाली बात मूल पाठ इनकी जकी आ पंक्ति है आ इन कहानी रे आखिर रे मायने भी आवेला। आप इन कहानी ने ध्यानपूर्वक समझोला गुणोला पढ़ोला और तो आपने अंतिम जकी आप
पंक्ति वापस दोहराई जेला इन कहानी रे आखिर में तो आपने समझ आ जावेला कि इन कहानी रो मूल मर्म कई है। कहानी शुरू करा पे। उत्तर तो आसोच अरे लागती काती बाजरिया सांगो पांग पाकोड़ी। आसोज रो महीनो उतर रह्यो और काती रो महीनो लाग रह्यो। उन टाइम फसला पाकण लाग जावे लगभग और बाजरिया सांगो पांग पाकोड़ी। बाजरी एड़ी पाकोड़ी है बांस बांस ताल डोका बांस बांस यानी इतना लंबा कि एक बांस जितना लंबा बाजरी रा डोका और हाथ हाथ पर सिट्टा सिट्टियां कितनी एक एक हाथ भर लांबी और दाना देखे तो जाने परड़ रहा डोला और उन सिट्टा माइन बाजरी रो दानो इतो बड़ो बड़ो जाने पड़ वे नहीं सांप वे नहीं एक ऊन रा डोला यानी ऊनी आँखें किन तरीके लागे इन तरीके बस सिट्टा माने बाजरी रा दाना लखा रिया है। मूंगा चमड़ा री फड़िया बूरजी भेंट रा सींग वे जिसी बूरी भैंस रा सींग किन तरीके वे इन तरीके मूंगारी और चमड़ारी फड़िया लागोड़ी। मतीरा काचनारी डाफड़ पानी वेड़ा पग पग माते पाथरी जोड़ी और इतनी गहरी मतीरा और काचरिया री बेला है और एकदम पूरो जमीन ने ढक्योड़ी। पाचतरा तिल गवार नीला डेडार कर थोड़ा पाचतिया बावड़ा तिल हा और गवार हा बे भी एकदम लीला छम जाने मेवड़ो अबारीज बरसने गयो जाने वरसाद अबारीज हुई ने गी। बस्ती पांत रोही सुहामणी लागे कुदरत रा श्रृंगार ने आंख्या फाड़ फाड़ ने देखता ही जाओ पण जीव त्रिपत नहीं वे। इन तरीके वरसाद योड़िए और गांव रे खने जो मंगरो है खेत है बे इतना सुहावना लागे और उन प्रकृति रे इन निराले रूप ने जाने डोला फाड़ फाड़ आंख्या फाड़ फाड़ ने देखता ही जाओ इतनी सुहावनी धरती लागे। मन ठालो बोलो दाभे ज नी इन प्रकृति ने देखता उठा सू सरकन री मन साई जे नीवे ओटू उन प्रकृति रे बीच में घरे जाऊं नी मन री इच्छा जे नीवे इन तरीके ओ कहानीकार खेवे। गांव री काकड़ माते चौधरी रो एक टन को खेत गांव री काकड़ माते चौधरी रो एक मोटो खेत आयोड़ो 3 बीसी हड़वारो लगभग 70-80 बीघा रे आसपास एकड़ चक एक ही चक रे मायने भगवान की कृपा सु इन पूरा चक में अब के बाजर चेटो तो पचे वो ही चेटो इन खेतरे चक्रे मायने बाजरी इतनी जबर उयोड़ी है कि भगवान टूटियो तो टूटियो है देखता ही भूख भागे जीसो इतनी बाजरी बढ़िया मीनक मारक बेवता भी खुद को नेके के निजर नहीं लाग जावे। खेतरे से बीच एक लूटो खेजड़ उबो खेतरे बीचों बीच में एक कहीं उबो खेजड़ी रो रूखड़ो उबो टणको गोड गोड कहवे जो पेड़ वे नी गोड़ अर लांबा लांबा डाला कदीम सु उन माथे माड़ो बने कदीम सु या शुरुआत सु परंपरा सु हर बार जदे भी खेत भाईजे तो उन्हें खेजड़े रे रूख रे माथे माड़ो बने यानी रेवने वास्ते जगह बन जावे उठे एक आदमी रुक सके। साक में दाणो पड़ता ही चौधरी गोफन लेने माड़ा माथे चढ़ जावे जो ही साग पाकन लाग जावे बाजरी में दाणो पड़न लाग जावे तो वो चौधरी उन खेजड़े रे माथे गोफन लेन गोफन है चिड़िया री रुखाड़ी रे वास्ते बाटा फेंकने वास्ते एक चमड़े बनियोड़ो होया करे गोफन गोफन लेने माड़ा माथे चढ़ जावे सो कातीस रो निवड़िया ही पाछो नीचे उतरे जिन टाइम काती रो निवड़ जावे यानी लाटा खड़ा काट लेवे उन टाइम वो पाछो नीचे उतरे यानी हर मेस सावधान चौकन नो रेवे आप रे खेत री रुखाड़ी सारो गोफनिया रा बरनाट उड़े जिन टाइम चिड़िया खेत में आवे और गोफन चलावे तो गोफन रा बरनाट उड़े। सूतमी चामड़ फोस गोफन एक बढ़िया चामड़ फोस चमड़े री गोफन बनावड़ी गोल गोल ओक माप रा गोफनिया यानी जिनमान भाटा भावे नी एकदम एक ही ज नाप रा और चौधरी रे बाहुड़ा रो करार और चौधरी रे बुझावा रे मान इतरो करार के गोफन रा बरनाट ज बोले 2-4 बार बमाई ने गोफन रो फणकारो लागे सो जाने बंदूक सु गोली छुटिए गोफन चलावनु पहली 2-4 बार उन्हें घुमावनी पड़े घुमान वो गोफन ने चलावे गोफन रे मायने गोफनिया गालन चलावे गोफनिया उड़े सुसाड़ कर तोड़ा जिन टाइम 3-4 बार फणकारो देन गोफन चलावे तो उनरा जका भाटा है गोफनिया है बे सुसाड़ करता उड़े। मजाल है कि कोई चिड़ी रो जायो ही चांच डुबोई दे मिनक रो जायो खेत में पाउंडो ही डर दे इन तरीके सब ने डर लागतो। मजाल है कि कोई चिड़ी उन खेत रे मायने
दाना चुगने वास्ते बैठ जावे। और मजाल है कि कोई रस्ते पे तोड़ो आदमी भी काकड़िया मतीरा खाने वास्ते उन खेत रे मायने बढ़ जाओ। सब ने डर लागे। तावड़ो तपिया भातो खाने चौधरी माला सु नीचे उतरे और तावड़ो टाल ने माथे चढ़ जावे। ज्यों ही तावड़ो तपे चौधरी उन खेजड़े रे नीचे उतरे और आपरो भातो यानी रोटी जीम परी और तावड़े तावड़े नीचे रही और पाछो उन माथे चढ़ जावे। मिनक खेतरी रुकाली और चौधरी रे सुबाव सु आ चित्रिया वाकब आ। रस्ते बेतोड़ा मिनक गांव रा मिनक सब जानता हा कि चौधरी आप रे खेत रे मायने किन्नी पाउंडो नहीं दे सके। इन वास्ते बे हिम्मत भी नहीं करता कि चौधरी रे खेत में बड़ा। सब इन स्वभाव सु वाकिफ हा, अच्छी तरह परिचित हा। वाकिफ यानी परिचित हा। इन वास्ते कोई उन रे खेत का नहीं मुंडो ही नहीं करे। लावणी ताई धान सपा निकेवड़ो उभो रेवे लावणी तक। जब तक सिटियां वगैरह नहीं तोड़े, जब तक धान है जो एकदम निकेवड़ो उभर यानी कोई उजाड़ नहीं करियोड़ो वे। बिल्कुल किन्नी चिड़ी कमेड़ी कोई भी रोजड़ो कोई पशु जानवर मिनख कोई खेतरे मायने नहीं बढ़े। एकदम काचरा मतीरा से अबोट पड़िया रहे। एकदम अबोट बिना छेड़िया। अबोट मतलब बिना छेड़िया। समा जोगरी बात एकदम एक दिन की बात है। सता जोगरी बात के एक दिन उठा रो राजा शिकार ने निकलियो। उन गांव रो उन क्षेत्र रो राजा शिकार वास्ते निकलियो। आथुणा भाकर री ढाल में जाड़ी आयोड़ी। आथुण लो जो को भाकर हो, आथुण किन केवे? सोचो आप विचार करो। आथुणो उन भाकर रे मायने जाडी जाड़ी आयोड़ी जिनमें सूरा री डारा मच्छरा करे। उन झाड़ियां रे मायने सूरा रा टोला रे टोला घूमता रहे। सूरा रा 10-20 घोड़ा सु टाल में मोटियार लईने राजा उन वन कट्टी में बढ़ियो। शिकार रे वास्ते राजा आपरा 10 घुड़सवारा ने लईने बढ़िया मजबूत आदमिया ने लईने और उन जंगल रे मायने बढ़ गयो। किन वास्ते? शिकार करन वास्ते। जाड़ी उठे इतनी जाडी के ताली दे ने नाट जाओ तो पतो ही नहीं लगे। इतनी गहरी इतनी सजड़ी जाड़ियां है कि कोई आदमी ताली दे पर नटी उटी गम जावे तो भी वो उन जाड़ियां रे मायने नींगे नहीं आवे। राजा रो घोड़ो थोड़ो आगे बढ़ियो के अरडाट करतो एक अकल सूर जाड़ी में सू बाहर निकलियो। यानी जो ही राजा रो घोड़ो थोड़ो आगे बढ़ियो एक सूर राजा रे घोड़े रे आगू सू दौड़ियो। राजा घोड़ो लारे नाक दियो यानी घोड़े ने उन्हें सूर ने लारे दौड़ाई दियो। बरगड़ा 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 आगे सूर ने लारे घोड़ो। घड़ी जेज में 5-10 कोस रो आंतरो पड़ गयो। कितु 5-10 कोस दूर गया परा। मोटियार सगड़ा ही लारे छूट गया। सगड़ा जगह घुड़सवार हा राजा रे साथ आयोड़ा 10-20 बे भी लारे छूट गया। और राजा एक लो पड़ गयो असंधी भोम यानी एकदम बिना जान री वह जमीन आएगी। 10 कोस दूरी तो काफी वेज है। और उजाड़ मार्ग राजा सूर ने लारे धूड़ वाल ने घोड़ो राम भरोसे छोड़ दियो। राजा क्यों सूर हाथ आवे को नहीं छोड़ दो। क्यों? काफी लंबी भाई तक घोड़े ने दौड़ायो। चालता चालता करड़ी रोटी वेड़ावेगी और जीवी राजा घोड़े माते चढ़ियोड़ो चाल रही है और रोटी रो टाइम हो गयो। राजा ने भूख लाग गई। सूरज मथारे आएगो। सूरज कट्ठा आएगो मथारे। मथारे आवणो मतलब एकदम सिर रे ऊपर आ जानो। आ सोच रो तावड़ो लाई बरसावन लाग्यो और राजा रो सांस लोली में आई गयो। राजा रो सांस एकदम फूली चल लाग्यो। तिरसा मरता री आंख्या फूटे राजा री पण कठे ही पानी नजर नहीं आवे। छेवट आखिरकार राजा फिर तो उन चौधरी रे खेत कने पूग गयो। वो खेत जको चौधरी रो बट पूग गयो। माला माते मिनक उबो देखने उन रे जीव में एकदम नेचो यो थावस बंध्यो कि कोई तो मिनक हेठ पानी तो जरूर मिलेला। घोड़ो एकण कानी बांध वो बाजरी में अरड़ियो। घोड़े ने एक पाड़ बांध दियो खेतरे बारे और बाजरी रे मायने घुस गयो। क्यों? बाजरी रे बीचो बीच रे मायने खेजड़े रूख और उन माते वो चौधरी बैठो। पग पग माते काचरा मतीरा री बेला पथरी जोड़ी पड़ी ही। काचर मतीरा री बेला पगा में आटियां आवण लागी। पगा मायने अड़ूजन लागी। नीचे पगा कानी देखियो तो गड़ा रे उन्मान टणका टणका मतीरा पड़िया। कितना मोटा मोटा गड़ा रे उन्मान, गड़ा रे बराबर इतना बड़ा बड़ा लगभग 20-25 किलो रहा।
राजा तो देखता ही ज तिरपत उगो बड़ो राची हुयो कि अब तो तिरस मिट जावेला। थोड़ो सीख आगे बढ़ियो तो एक डाफड़ पानी वेल निरी भां में पतरी चिड़ी है। थोड़ो आगे बढ़ियो तो एक मोटी बेल है जकी जमी माते पतरी जोड़ी नजर आई। पानड़ा नीला कच और तातो राहड़ी री गई आटा दियोड़। उन बेल रा पान है जका एकदम नीला और उनी जका तांता है जका जाने कोई रसियां पड़ी है इता। उन माथे लाग्योड़ो एक सागड़ो मतीरे ने देखन राजा रो मन डुल गयो, यानी उन मन है जको उन मतीरे ने खाउने कर गयो, डुल गयो। मतीरो घड़े रे उन्मान टणको कितो मोटो घड़े रो उन्मान सीसारी गली भारी वो उनने तोड़न वास्ते नीचे लुड़ियो ज हो के इन मतीरे में तोड़ इतो बड़ो मतीरो जितरे तो सुसाड़ करतो रो एक गोफणियो उन माते होइने निकल गयो। चौधरी उन्हें जो ध्यान राखतो उन मतीरे रोज खास तौर सु पूरे खेतरी तो राखतो जो ही राजा मतीरो लेवने वास्ते नीचे लुड़ियो तो एक गोफणियो है जो राजा रे माते रे ऊपर निकलियो। जे राजा नीचो नहीं होतो तो उन मातो बिंदी जाओ तो जे उबो वेतो तो खोपड़ खोल दे तो खोपड़ी खोल दे। राजा बात ने ताड़ गयो यानी समझ गयो। राजा उन बात ने कहीं कर गयो समझ गयो। वो मथीरो उठे इज छोड़ ने सीधो माड़ा खानी गयो। माड़ो कटे हो खेजड़ी रे रूकड़े माते जट चौधरी बैठो ठेठ नेड़ो जाए ने वो राजा बोलियो मार्ग बेव तो बटाऊ हूँ रस्ते बेतोड़ो कोई बटाऊ हूँ त्रिस्या मरतारी आँखियाँ फूटे सो का तो ठाडो पानी पार के एक चौको सीक मतीरो लाई ने दे जो मारी तिरस बुझू मारी प्यास बुझू। चौधरी माड़ा सु नीचे उतरियो और बोलियो कहीं कियो उन राजा ने। चौधरी जाने नहीं अजय तक उन राजा ने भला आदमी बिना पूछा इज खेत में पादरो रुखाड़ी ओड़ा मतीरा माते इज फूक गयो जको मतीरो रुखाड़ियोड़ो और बिना पूछे खेतर माने फूग्यो ओ किसो न्यावरी बात है। अबार खोपड़ो खोलाई देव तो गोफणियों भेजियो मैं गजब भेजाता मतीरा इज खावना है तो भगवान की दया सु खेत भरियो पड़ियो है। उन एक मतीरा ने छोड़ने थू चावे जितना मतीरा खाई सके वो मतीरो तो उन चौधरी रे रुखाड़ियोड़ो हो। आगे देखो क्यों उन मतीरा में इसी कई खास बात है जो उनने रुखाड़ ने राख्यो है। राजा इन बात ने पूछ्यो उन मतीरे में जा कहीं खास बात है जो तू रुखाड़न राख्यो है उन मतीरे ने और कि खावण नहीं दे रियो है। बाया यूं तो अणु तो होशियार दिसे। चौधरी कहो राजा ने कि भाया यूं तो तू घणो होशियार दिसे थने पाडा पाडी शू काम है के बड़ी शू थने कई मतलब है थारे तिस बुझावणी है कि उन मतीरे री बात ने पूछनी है। मतीरो बीज वास्ते रुखाड़ियो वेला राजा पाछो क्यों कि हाँ उसे के तू बीज बनाने वास्ते मतीरे ने रुखाड़ियो वेला। राजा चौधरी रे मन रो थाग लेवता पूछ्यो ना रे ना बेड़ा बीज वास्ते नहीं है यूं तो लारेज पड़ गयो। तू तो इन बात ने पूछने लारेज पड़ गयो कि मतीरो किन वास्ते रुखाड़ियो तो मतीरा घणी पड़िया खावे करनी तू तो चौधरी कियो कि बिना बताए पार नहीं जावेला। वो मतीरो इमरती बेलरो है इमरती बेलरो लाग्योड़ो है सो राजा रे भेंट देवन खातर रुखाड़ियोड़ो है। राजा ने भेंट करनो 18 जो को राजा है उन वास्ते भेंट करने रुखाड़ियोड़ो है। थारे ने राजा रे काई लेनो देनो रे चौधरी राजा पूछ्यो कि तू राजा रे वास्ते वो इमरती बेलरो मतीरो रुखाड़ियोड़ो थारे ने राजा रे एडो काई लेनो देनो तू उन राजा रे वास्ते वो मतीरो रुखाड़े यूं उनने मतीरो क्यों भेंट करनी जावे तू जको है इन उन्हें मतीरो क्यों भेंट करनी जावे। लेनो देनो की करनी है बोफा बोफो कहे गेले ने जो कम बुद्धि आलो है। राजा ने वो चौधरी कहे कि लेनो देनो कहीं नहीं है बोफा राजा इन धरती रो कहीं है धनी है इन मुल्क रो मालिक है इन धरती माते जिकी चीज निपजे उन माते उन रो भी हक हुआ खरे। ओ तो सगली थोती बात है चौधरिया ए सगली थोती बात है चौधरिया राजा कियो असली बात तो कोई दूजी दिसे स्यात राजा सु कोई काम कढावनो वेला थारे इन वास्ते तू इन राजा ने तो मोटो मतीरो भेंट करने जाओ तो वेला लूटो इनाम लेवन री मनसा थारे मन रे माई ने वेला इन वास्ते तू इन मतीरे ने रुखाड़ियो वेला। खैर काम काज तो मारे की को नहीं कढावनो चौधरी कहे पण जे नाम इकराम बख्शे तो इनमें कई अजोगी बात है जे काम तो को नहीं कढाणो
जे उन्हों नाम उजावे राजा रे दरबार में चौधरी रो, तो इनमें मारो ये कोई अजोगती बात नहीं है। वे धनी है, वाने बख्शणो ईजे चाहिए, अरे रावलो तेल पल्ला मेज लीजे, यानी देनो जरूरी है। पण जे कदाच भेंट लिया पछे राजा थने कोई इनाम नहीं देवे तो राजा कहे उन चौधरी ने कहे जे वो भेंट थारे कनु ले ले मतीरो, तू इतनी मेहनत रे साथ इतनी रुखाड़ी रे साथ इन मतीरे ने लेन जावेला, और जे राजा थन की नहीं दियो तो राजा प्रश्न करियो तो उन रे माजना में धूड़। इन बात में ध्यान रखजो बेटा। तो उन मांजना में धूड़ कुण कियो? चौधरी कियो। चौधरी चिड़तो थको बोलियो, धरती रो धणी होय ने इतरो ओछो मन राखे तो मांजना में धूड़ पड़े लाइज, पण खैर तू तो एक दो मीठा मतीरा खाई ले भाया, तिरसिया मरता मरता रो कंठ सूख तो वेला तार, तू तो दूजी बात ने छोड़े नहीं, तू तो एक दो मतीरा खाई ले, तिरसा मरता रो थारो कंठ सूखता वेला, बाकी वो इनाम इकराम देवे नहीं देवे तो उन मांजना में धूड़, क्योंकि वो राजा है और उन फर्ज भी बनतो वेला। कटे राजा वाली रामायण लेने तू बैठ क्यों है, तू तो थारी त्रिस बुझावे कनी। चौधरी राजा ने पहली तो कोरा चुकलिया में सू ठाडो टीप पानी पायो, चुकलियो कहवे एकदम कोरो मटके ने गड़े ने, अरे पछे मीठा मिश्री वे जिसा मतीरा धाप ने खवाया। राजा तिरपत होईने आपरो मार्ग पकड़ियो, राजा पाछो वीर होई गयो। बाता करता परवाड़ो बीत गयो, राजा वाड़ो मतीरो पाक ने राम बाण वे गयो, यानी एकदम मतीरे ने पकेड़े देखने वास्ते चिमटियों बजाया करे तो वो छा पड़ गई कि पक गयो। वेलड़ी कुमलाई की बेली जकी भी उन मतीरे री कुमलाई जी और कुंपड़ भी बढ़ गई, साइड मतीरो पाकड़ की निशानी है, साइड में कुंपड़ वे बढ़ जाया करे। चौखो दिन देखने चौधरी मतीरो लेने राजा रे दरबार का नी बीर हुयो। राजा ने भेंट करने वास्ते लट्ठारो धोतियो, केड़ो केड़ो पहरवास हो देखो उन चौधरी, लट्ठारो धोतियो, सफेद पोपलीन री अंगर की और जीणी मखमल रो सापो, और चोटी सु लगाई ने एडी तई सफेद जख पूरो चौधरी सफेद जख हुयोड़ो। बगला री पाक वेच्यूं किन तरीके, बुगला री पाकड़िया केड़ी वे सफेद इन तरीके, मोरा माथे उजड़ी बड़ाक पछेवड़ी में बांधियोड़ो मतीरो, एकदम एक उजली एक सफेद जको गमचो है उनमां मतीरो बांधियोड़ो, और हाथ में तारा सु गंठियोड़ी एक डांग गेडी लियोड़ी। दरी खाने जाईने खम्मा घणी अर्ज कराई तो माई ने जावन रो हुक्म मिलियो। दरी खाने गयो नीचे राजा रे महल हूँ बाहर ले पाड़े, तो महल में जाऊनो राजा रे खाने जाऊनो हुक्म मिल गयो। राजा तो उन्हें देखता पानी जो ओळख लियो, क्यों के बा बात करियोड़ी के चौधरी मतीरो लेने आई गयो है, तो वो सागे ही है। जाओ तई मुड़क ने आवकारो दियो, आओ चौधरी आओ। राजा कियो आओ चौधरिया आओ, क्यों राजा तो उन चौधरी ने ओळख लियो। चौधरी तीन बेड़ा जमी ताई लोड़ लोड़ ने खमा घणी अर्ज करीने ऊंचो राजा रे मुंडे खानी देखियो तो पगा नीचे सू ऊंडी धरती जे खिसकती लागी कि अरे वो तो ऊंदीन वालो जे राजा है, जेके मैं मतीरो नहीं खांदियो, इतनी बंतल करी इतनी बहस करी, वो तो राजा हो अपने खेत में आयो जको। तो राजा चौधरी रे पगा नीचू जमीन है जिकी खिसक गई, चौधरी रा दे छिल गया, बवण सी आवन लागी, चौधरी ने चक्कर आवन लग, पण पाची हिम्मत चौधरी बांधी। अबे उखड़ में माथो दे ने हबीड़ा सु काई डरनो। चौधरी मन में विचार करियो कि जे उखड़ में माथो दे दियो तो अबे उनो हबीड़े हूँ क्यों डरनो। वेला जिसी भाग रही जेड़ी वेही वेड़ी मारे भाग में है, मारे कर्मा में सजा मिले, दंड मिले, चाहे इनाम मिले, तो गाढ़ राख मतीरो राजा रे पगा में धरने हाथ जोड़ने उबो वेगो, बड़ी मजबूती रे साथे बड़ी हिम्मत कर, वो मतीरो राजा रे पगा में राख परोन उबो वेगो। राजा उनरो संकोच तोड़न खातर, क्योंकि उन्हें ठाई कि चौधरी मने भी ओळख लियो, उनो संकोच तोड़न खातर पूछन लाग्यो, कहो चौधरी अब के फसला दूजी किसी के पाकी, चौधरी बताओ अब के साका बाड़िया केड़ी के हुई। चौधरी ने फिर थोड़ी हिम्मत बंदी, अरे धीरे धीरे राजा सुबंतल करने लाग्यो। अटी उटी री मोकली आडी डोडी बाता चौधरी और राजा रे बिचारे हुई, पण
दोनों जना उन दिन वाली हकीकत जमान माते ही नहीं लया। उन दिन वाली हकीकत किसी खेतरे मायने चौधरी माळे नीचे उतरियो, गोफण चलायो राजा माते और राजा साथे बंतड़ हुई बुन बात ने। पण मन में छक्के पंजे सावधान, दोनों ही राजा भी और चौधरी भी, दोनों ही छक्के पंजे सावधान। छेवट राजा असली बात माथे आयो और बोलियो, चौधरी मतीरो तो यूं बड़ो जोर को ले आयो रे। अरे है रे कोई दीवान जी ने बुलाओ। अरे राजा आवाज दी कि कोई दीवान जी ने बुला लो, चौधरी मथीरो बड़ो जोर। चौधरी ने इन अनोखी भेंट वास्ते कई इनाम इकराम तो मिलनो ही जे चाहिए। क्यों चौधरी? राजा कियो कि चौधरी तो बड़ो मतीरो लायो थी ने, इनाम इकराम तो मिलनो ही चाहिए। और पाछो चौधरी ने पूछो क्यों चौधरी? तो चौधरी कहीं के ज्यों अंधातारी मर्जी धनिया। चौधरी राजी वे तो बोलियो, पण जे कोई इनाम इकराम नहीं देवूं चौधरी तो राजा मरमरी मस्करी की। क्योंकि राजा पहले भी कह दियो कि तू चौधरी बट तू मतीरो ले जावेला राजा थे इनाम कोई कारणवश नहीं दियो उन मतीरे रे बदले। और अब राजा पूछियो पाछो कि चौधरी राजा तने जे कोई इनाम इकराम इन मतीरे रे बदले नहीं देऊं तो आ मस्करी, मस्करी यानी मजाक। तो चौधरी एक बार तो क्यों तो सागे ही खेत वाली बात अंदाता। देखो इन माते ध्यान राखजो, ध्यान राखजो बेटा। चौधरी पाछो कहीं कहनो चाहे राजा इनाम इकराम नहीं देवो तो वाई जी खेत वाली बात, खेत में कहीं कियो। राजा खुद पूछियो कि जे तू राजा कने मतीरो ले जाए तो इनाम इकराम नहीं दियो तो चौधरी कहीं कियो। उन बात ने याद करो, उन वाक्य ने याद करो। चौधरी कियो इनाम इकराम नहीं देवे तो उन मांझना में धूड़। अब चौधरी राजा रे महल रे मायने खड़ो, सांप्रतिक राजा रे सामी खड़ो है। तो भी मुंडा मूंड राजा ने कह दियो कि तो वाइज खेत वाली बात, क्योंकि दोनों आपस में पहचान भी लिया। चौधरी सो सुनार री और एक लोहारी चोट करतो बोलियो। चौधरी 100 सुनार री और एक लोहारी चोट करतो थको बोलियो। राजा तो बात छोटी सी बात कही, पर चौधरी अज की लोहार वाली चोट कर दी। राजा चौधरी रा मोर थापोटिया और लूठो इनाम इकराम दे ने उन्हें घरे भेजियो। इन तरीके आ खेत वाली बात पूरी हुई। आप इन आपका शब्द पढ़ ला। देखो पात्री जोड़ी यानी फेलियोड़ी, बेलड़ी पात्री जोड़ी बात आई नहीं। पाचतरा पचेती यानी कई वरसाद लेट वेजन बाद में जेकी समय रे माते फसल नहीं बोई उन पाचतड़ी कहवे। नीला लीला हरिया एकदम हरा। मेवड़ो बिरका अबार अबी अबार अबार हमार हमार। रोई खेत ने कहवे। कांकड़ सीम सीमा। टणको जबरो। 3 बीसी, 3 बीसी यानी 20 की संख्या 3 बार 20 थी या 60। चैटो अंकुरित होनो, चैटण उगणो। कदीम परंपरा सु सदैव सु में बात करी कि कदीम सु उन्हें केजड़े माते माड़ो मंडिया करे। गोफण खेत में चिड़ी कागला उड़ाउण सारू भाटो बगाउण वास्ते एक अस्त्र होया करे जो चमड़े रो बनिया करे, गुमान बेजिया करे उन्हें। आगे देखो कातीसरो फसल खरीफ री फसल। बमाई गुमावणो गुमाई परो। चौवड़ो कदम तावड़ो धूप ने कहवे। भातो दोपहर के टाइम में बतवारण भातो लेन आया करे, भोजन लेन आया करे वो। बाकब जानकार लावणी मोट गुवार री फसल सूक्या पचे भेड़ी करण ने लावणी कहवे। अबूट किणी पहलो परस नहीं करियो, कोई उन्हें छुईड़ो नहीं स्पर्श नहीं करियो उन्हें कहे अबूट। आथुणा पिछमी पश्चिमी, मैं थाने पहली सोचने वास्ते क्यों आथुण किनी कहवे राजस्थानी। भाकर पहाड़ डारा कतारा। बरगड़ा घोड़े री तेज चाल। बरगड़ा बरगड़ा घोड़ो दौड़ायो राजा सुवर लारे। जेज देर ने कहवे। आगे देखो लाई आग ने कहवे, अगन ने कहवे। छेवट आखिरकार छेकड़। हावस धीरज ने कहवे, धैर्य ने कहवे। पाथरो सीधो, पादरो कहवे ना, पादरो निकल जाओ। बोफा ना समझ या मूर्ख रे वास्ते। लूठो जोरदार ने कहवे। माजना इज्जत ने बात करे। चुकलियो माटी रो छोटो घड़ो जिने चुकलियो के मैं बतायो छु थाने। मोरा माथे मोर मतलब पीठ ने कहवे। उजली एकदम सफेद। बड़ाक बगला ज्यू। पछेवड़ी सफेद चादर ने कहवे पछेवड़ी। डांग लठ खमागणी
किणी बड़ा मीनक ने निवण करनो खमा गणी एक संबोधन वे ओळख पिछाण वे परिचय दे गर्दन के दे मात दियोड़ी पछेवड़ी निकलियो हो भंवळ चक्कर आवणो हबीड़ चक्कर के झटको गाढ़ मजबूती ताकतरी बात करी जी बंतड़ आपसी जी बातचीत वे बंतड़ कहे मोखड़ी घनी सारी हल्ली छक्के पंजे यानी चालबाजी जालसाजी छक्के पंजे एकदम दोनों ही एकदम एक एक शब्द तोल मोल ने बोलनो मस्करी मजाक करनो थापोटिया यानी थप के राजा चौधरी रा मोर थापेटिया। इन तरीके डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित री कहानी खेत वाली बात पूरी हुई। अगले अध्याय रूप में आप अध्ययन कराला। नमस्कार।